हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के। एक्सेल में क्या खास है, क्या नया है, आइए आपको दिखाता हूं। क्योंकि हर बार कुछ मैं नया बताता हूं आपको, तो यहां से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास, अब देखिए यहां पर हमारे पास एक स्टूडेंट का डेटा है जहां हमने नेम ऑफ स्टूडेंट लिख रखा है। दूसरा है रैंक, यानी स्टूडेंट के रैंक की बात करी गई है। ठीक है, तो यानी दो डेटाज हमारे पास हैं। अब इसका करना क्या है ये समझना है। देखिए हम ये चाहते हैं ना कि यहाँ पर इनको फीडबैक मिल जाए कि जिनका रैंक फर्स्ट आया है वो बेस्ट है, जिनका रैंक सेकंड आया है वो जो है थोड़ा सा बेस्ट है, मतलब गुड है एक तरह से समझिए। ठीक है, और थर्ड है, तो ऐसे करके हमें करना है। तो अभी इसके लिए आप इफ का यूज करते हैं। ठीक है, इफ का यूज कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन यहां पर हम यूज करने वाले एक नया फंक्शन जिसका नाम है स्विच। ठीक है, अब स्विच लगाया हमने और इस एक रैंक को सेलेक्ट किया। आप जैसे ही रैंक को सेलेक्ट करेंगे तो ये यहां पर इसका सेल एड्रेस आ जाएगा, और जब सेल एड्रेस आ जाएगा तो हमको ये बताना होगा कि ये जो है अगर रैंक इनका 1 है, ठीक है, कॉमा लगा दीजिएगा, फिर यहां लिखिएगा रैंक 1, और अगर इनका रैंक 1 है तो ऐसे में बेस्ट रहेगा इनके लिए। ठीक है, बेस्ट रहेगा। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर इनका रैंक 2 है, ठीक है, अब इफ रहता तो बार बार हमें सेलेक्ट करना पड़ता रिलेटेड सेल को, लेकिन यहां पे नहीं करना पड़ रहा है। तो यहां पे इनका रैंक 2 है तो वेरी गुड, वेरी गुड, ये हो गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से रैंक 3 है तो क्या होगा, तो रैंक 3 है तो बेटर, BETTER, बेटर। ठीक है, इसी तरीके से रैंक 4 है तो क्या होगा, तो ये बेटर कर दिया, रैंक 4 पे गुड कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रैंक 5 है तो यहाँ पे 5 किया, तो यहाँ पे 5 करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं डबल कॉमा में स्लाइटली गुड, SLIGHTLY, स्लाइटली गुड। ठीक है, अब 6 पे आते हैं। तो 6 पे आते आते क्या होगा ना कि ये रैंकिंग चेंज होगी, मतलब अभी तक तो गुड, बेटर, बेस्ट ये सब चल रहा था, लेकिन अब यहां से घटना शुरू होगा। तो जैसे ही 6 रैंक आएगा तो डू बेटर, ये हमने दे दिया डू बेटर। ठीक है, और फिर यहां पर 7th रैंक आएगी तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे दे देते हैं वर्क, WORK, वर्क मोर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर यहां कॉमा लगाएंगे और फिर यहां पर अगर 8 रैंक आई तो यहां पे कर देते हैं बैड, BAD, बैड। ठीक है, इसी तरीके से 9th रैंक आती है तो क्या करेंगे, तो यहां पे 9th रैंक आएगी तो यहां पे लिखेंगे वेरी बैड। ठीक है, और अगर 10th रैंक आएगी, हालांकि 10th रैंक तो है ही नहीं, तो मैं 9th ही रैंक तक रखता हूं और इसको बंद कर देता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं। तो देखिए यहां पर जिस हिसाब से रेटिंग मैंने करी थी उसी हिसाब से यहां पर सारी चीजें आ रही हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जिनका सबसे ज्यादा मार्क्स होगा उनके लिए। अब यहां पर मैं ये भी कर सकता हूं सजेशन, SUGGESTION, सजेशन, फीडबैक, कुछ भी ऐसे दे सकते हैं, और ये ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्विच काफी आसान भी कर देता है काम को, क्योंकि इफ की बात करें तो इफ में काफी ज्यादा आपको दिक्कत होती है, बार बार इफ लगाना पड़ता है। स्विच तो एक ही बार लगा लिया तो काम हो गया, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अपग्रेडेड वर्जन में मिलेगा, पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने एक एग्जाम्पल भर लिया है इसको दिखाने के लिए। ठीक है, आप इससे भी हट करके चीजें कर सकते हो। स्विच का इस्तेमाल अपने पर्पज के हिसाब से कर सकते हो, आपको कैसी नीड है, क्या फॉर्मूला चाहिए, क्या फंक्शन का यूज करना है, क्या आपकी क्राइटेरिया होगी, इसके मुताबिक आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी यूज करना है आप यूज कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपने क्या यूज किया इसका। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।